सीताराम दोस्तों, मैं आचार्य दीपांशु F18 1803। आज मैं हूं विशाल गुप्ता के साथ, जो कि हैं बहुत ही एक्टिव टावर से, टावर 17 से। मैं चाहूंगा कि ये अपनी इंट्रोडक्शन खुद आप लोगों को दें। विशाल भाई, बताइए। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल F17 1802 से। और शायद लोगों को नहीं पता, यहाँ पर आचार्य जी को भी नहीं पता होगा, मैं इन 18 कैंडिडेट में सबसे छोटा हूँ एज में। मुझे पता है। चलिए, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं नवाबों के शहर लखनऊ से आता हूँ। अरे वाह। पढ़ाई मेरी लखनऊ से ही हुई है, कानपुर से हुई है। 2012 में अपना घर छोड़ा था ये सोच के कि अपना एक नया घर बनाना है, और 24 में 12 साल बाद आज मेरा खुद का अपना घर है। Very good. लखनऊ में परिवार है, पूरा है। पिताजी बिजनेस करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, बड़े भाई हैं। यहाँ पर मैं दिल्ली में 2019 में आया था। तब से तलाश थी कि कहीं पे घर लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। और आज देखिए, इतने अच्छी सोसाइटी O2 वैली, जिसको और अच्छा बनाना है, उसमें आज मैं आप सबके सामने हूँ। बहुत ही हंसमुख हैं और नवाबों के शहर से हैं, और कानपुर भी बोला है। हाँ, कानपुर पुड़िया में। तो नहीं खाते हैं आप? नहीं, पुड़िया नहीं खाते। अरे बहुत अच्छी बात है। खैर, अब मुझे ये बताइए, आप हंसमुख तो हैं ही, पर आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, क्या हुआ है, इनफैक्ट है तो बहुत सी चीजें, क्या ऐसा हुआ कि आप इस वेलफेयर सोसाइटी के काम में, जो एओ कहते हैं कि एओ बनाई जाती है वेलफेयर के काम के लिए, जिसमें कोई सैलरी नहीं होती, सिर्फ आपको काम करना होता है, देशभक्ति या सोसाइटी भक्ति या जन भक्ति, आपके साथ ऐसा क्या रीजन है जो कि आप इस काम में आना चाहते हैं? कृपया करके बताएं। अच्छा जी, देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे हाँ, हाँ। में बता देता हूँ कि कैसे मैंने घर लिया था। 2022 में बुकिंग की थी, एंड 23 में उसका हैंडओवर लेटर जो था, मतलब तैयार हो गया था, पोजीशन लेटर एनओसी हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे को 3 महीना लग गया था E5 से लड़ते लड़ते, ताकि मेरा सीप पेज, वुडन फ्लोरिंग, मेरा डोर, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मेरे को पाने में 3 महीना लग गया था। 18 फ्लोर पे था इतना सीपेज? हाँ, 18 फ्लोर पे बहुत था, क्योंकि 19 पे और 18 पे जब मैं मतलब मैं जब एनओसी के लिए लेने आया था, तो वहाँ पर किसी फ्लैट में वर्कर्स ने पानी खुला छोड़ दिया था, तो पूरा पानी पूरे फ्लोर पे बह गया था, आगे तक आ गया था। तभी reason होगा। तो उस वजह से 3 महीना लग गया था। जाड़े का वक्त था, तो हीटर लगवाना पड़ रहा था, तो डेली अप एंड डाउन आके फाइट करनी पड़ी थी। शिफ्टिंग मेरी ऑलमोस्ट मार्च में हो गई थी, इंटीरियर करा के। अप्रैल के बाद चीज़ें और पता चली कि क्या क्या खामियां हैं जिसको हम देख नहीं पाए थे। और सबसे बड़ा हादसा जो मेरे फ्लैट पे हुआ था, वो ये था कि जो मेरा कॉमन बाथरूम है, उसके जस्ट जो ऊपर वाला फ्लैट है 1902, उसके ड्रेनेज पाइप में सीमेंट, दफ्ती, ये सारी चीज़ें चोक थी। Okay. और जिसको ठीक करते करते वो पूरी पाइपिंग जो है वो नीचे कोलैप्स कर गई थी। तो पूरा एक जैसे गंदे पानी का जो झरना था, शायद वो 3-4 महीने शायद पुनः। वीडियो भी भेजा था। हाँ, मैंने वीडियो भी डाला था। Correct. तो उसको जब मेरे को पता चला, तो आनंद फानंद में मैंने, मतलब जो उस समय करंट थी एओ, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, मतलब ना मैं प्रकाश जी को जानता था, ना मैं उस टाइम आपको जानता था। बट जब उसमें मेरे को पता चला कि यार यहाँ पर भी फाइट खुद लड़नी पड़ेगी, तब मेरे को एहसास ये हुआ, यार मैं तो छुट्टी लेके आ सकता हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या, जो छुट्टी लेके नहीं आ सकते, या उन लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तब मैं नाम नहीं लूँगा, 2 करंट अभी कैंडिडेट भी हैं, उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एक एसओपी बना दीजिए ले कि सकते हैं नाम, मेरे पॉडकास्ट में मैं नाम लेता हूँ, और अगर सच्चाई वाली इवेंट है, सच वाला इवेंट है, तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उसमें मेरी मेन तो ये था कि योगेंद्र जी से भी बात हुई थी मेरी, और विनोद जी भी थे उसमें। तो मैंने उनको ये बोला था कि सर आप एक मेंटेनेंस ऑफिस में एक एसओपी बना दीजिए। जो लोग हैंडओवर लेने के लिए आ रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि किससे कांटेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मेरे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद 3-4 फ्लैट में ये हादसे हुए थे। मतलब हादसा नहीं कहूँगा, मतलब एक ये खामियां निकल के आई थी E5 के काम की, लेकिन उसमें भी लोगों को खुद करना पड़ा था। और आज आप देख लीजिए कि मतलब 4-5 महीने हो भी रहे हैं प्रॉपर तरीके से E5 के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। लोगों को आज भी जाना पड़ रहा है दौड़ दौड़ के कारपेंटर के लिए काम करने के लिए। आज ही मेरे टावर में एक सदस्य हैं, उन्होंने E5 के पास गए तो बोले कि E5 का जो कारपेंटर है वो अपना काम पकड़ रहा था, इस वजह से हमने उसको निकाल दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि कोऑर्डिनेशन कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप जब तक जाके कोऑर्डिनेट खुद नहीं करेगी, तो जब रेसिडेंट जाएंगे तो वो रेसिडेंट की नहीं सुनेंगे। अगर आप मजबूत हैं, आपकी आवाज़ मजबूत है, आप वहाँ पर खड़े हैं, अपने स्तर पे खड़े हैं, अपने लोगों के लिए खड़े हैं, तो E5 हो या आपका मेंटेनेंस हो, वो काम करेगा। मगर यहाँ पर क्या है, चाहे 15 हो, 16 हो, 17 हो या 18 हो, सबको खुद जाके करवाना पड़ा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये था कि ये एक हादसा था जो थोड़ा सा किया। दूसरा लिफ्ट का मुद्दा था।
लिफ्ट के मुद्दे में जब मैंने पहली मीटिंग अटेंड की थी, क्योंकि मेरे फादर मतलब हार्ट पेशेंट है, उनको मेरे को यहाँ पर लेके आना है इलाज के लिए। बट लिफ्ट की समस्या को देखते हुए मैं थोड़ा सा घबराता हूँ कि उनको जो चेकअप कराना है उसके लिए 45-60 दिन के लिए उनको यहाँ पर बेड रेस्ट देना पड़ेगा। तो उस इमरजेंसी को सिचुएशन को लेते हुए मैं डिले कर रहा हूँ। मगर लिफ्ट की जो सिचुएशन थी और जो लिफ्ट की एफआईआर हुई थी, तो शायद आपको याद होगा कि मैं सबसे तेज़ आवाज़ में बोला था, उसका कभी क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन आज मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो लोग आज भूल चुके हैं। जैसे लिफ्ट के एफआईआर के अगले दिन जो E5 के आकाश के साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो वादे किए गए थे उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप आज तक नहीं हुआ है। मैं लोगों से साफ साफ पूछता हूँ कि क्या हमने आज तक एफआईआर की कॉपी देखी है? आई है? नहीं आई है। क्यों नहीं आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें बहुत सारी पॉइंट्स थे सीएमसी को लेके कि पैकेज सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, प्लैटिनम आएगा। आज लिफ्ट को लेके बातचीत चल रही है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं उस इवन अभी जो डिस्कशन है सीजीएम वाली डिस्कशन जो थी, मैंने और प्रकाश जी ने किया था, जिसको हमने बताया भी कि हम करने गए तो उस पे हम पे ब्लेम गेम खेला गया कि ये खुद ही अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। लोग बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। मतलब आज वो बात करके हम आए, तो आज जाके उस बात के बिहाफ पे इन्होंने उस सीएमसी को कंटिन्यू करवा पाए, पर उस दिन हमारी उसी मीटिंग को इन्होंने मुद्दा बना के हम पे लांछन लगाया। भैया एक मैं बता दूं, रेसिडेंट के लिए खासकर बता दे दो कि अगर इनको प्रकाश जी को वो बात छुपानी होती या ना बतानी होती कि इनकी मनोज जी के साथ दिल्ली, मनोज जी ना, हाँ, मनोज जी के साथ दिल्ली में मीटिंग है, ठीक है, अगर इनको ना बतानी होती तो ये ना बताते। नहीं बताते। इन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो किया, जो भी था उन्होंने डिस्कस किया इंटरनल एओ की मीटिंग में, मतलब जो भी इनका मैंने कोऑर्डिनेशन। कॉल किया था, वो अवेलेबल नहीं थे, वो हाँ, दोनों नहीं अवेलेबल थे। नहीं थे, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों अवेलेबल नहीं थे। और मैंने उससे पहले ही वो प्रेशराइज फैन का जो वीडियो बनाया था, जो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, जो कि गलत है, गलत मुझे उसके लिए बात करने जाना ही था। फिर था। उसके बाद जब 15 की लिफ्ट मैंने सही कराई, मुझे खुद जॉनसन वाले ने बोला कि सर इसकी सीएमसी खत्म हो चुकी है, हम इसको तो सही नहीं करेंगे। अब 15 के जितने भी मेरे रेसिडेंट जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनका प्रेशर मेरे पर आ रहा था, तो मैं चाहकर भी नहीं रुक सकता था। और बीइंग एओ मेंबर और मेरे साथ एक कोर मेंबर वाइस प्रेसिडेंट अगर मेरे साथ है, अगर वो कह रहे हैं कि चलो लेट्स डू इट, हमें कोई फाइनल नहीं देना था, मतलब हम कोई डिसीजन नहीं बनाने जा रहे, हम सिर्फ एक बात करने जा रहे थे कि कम से कम बात तो शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो 6 महीने से अटका वो बात तो शुरू हो, और बात करने पे आए तो आज देखो उस चीज का हो गया। देखिए भैया मैं इसमें एक बात बता दूं, मनोज जी जो हैं वो शायद डायरेक्टर लेवल पे हैं, सीजीएम है, ठीक है। आप एक चीज समझो कि गवर्नमेंट बॉडी में कोई अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाता है, ठीक है, हाँ। आप उसको मना नहीं कर सकते, वो अपना टाइम दे रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं आएगा कि आप उसको बोल दो कि वो O2 वैली में आ जाए, वो नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। इस की चुनाव था, जो भी सारी चीजें थी, जो भी वो है, लेकिन इस रिस्पेक्ट की कुछ भी था, लेकिन इंटरनल सोसाइटी के लिए सोचा गया, रेसिडेंट के लिए सोचा गया, टावर 15 के लिए सोचा गया, 16 के लिए भी 16 के लिए सोचा गया, 17-18 के डिस्कशन के लिए भी गया कि जो कंडीशन आज 16 की है, हाँ। जो 15 की है वो 17-18 में ना हो, क्योंकि 18 की 17 जो 17 टावर की सीएमसी है, एएमसी है, सॉरी सीएमसी नहीं एएमसी है, वो अक्टूबर में खत्म हो रही है। तो जो कदम लिए गए उसकी सराहना की जानी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। बट कुछ लोगों की आदत है कि हर चीज में राजनीति करते हैं, उनको रोक नहीं सकते, मगर अब क्या करें, भगवान की देन है, किसी की सोच जैसी होती है वो वैसे ही सोचता है। तो ये सारे पॉइंट आपके थे जिस वजह से आप आना चाहते हो, चलो ये तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब मैं अगर वीक पॉइंट पे पूछूं तो आपकी कोई वीकनेस है क्या? बिल्कुल। अरे बताओ फिर। मैं भगवान थोड़ी हूँ, इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य के अंदर खामियां भी होती हैं। मेरे अंदर जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि मैं ब्लंट बहुत हूँ। अगर कोई काम नहीं होता है ना, और जब वो एक लिमिट के पार चली जाती है चीज़ें, जब उस लिमिट में नहीं होता, वो टैट में नहीं होता, वो टाइमलाइन में नहीं होता ना, तो मैं जब ब्लंट होता हूँ ना, तो बहुत गंदा ब्लंट होता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद है कि किसी को भी तकलीफ हो। मतलब नवाबों के शहर से आता हूँ, मतलब आप ये समझो कि प्यार से भी बात करूंगा, मैं भी, आप, हम, जो भी है वो कल्चर अभी भी मेरे अंदर है उस तरीके से। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा, कोई तकलीफ में है, तो मैं ब्लंट होकर सामने बोलता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत बोलना मेरे संस्कारों में है। बिल्कुल साहस की बात भी होती है, क्योंकि आज के ज़माने में गलत को गलत बोलना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आपने बता दिया। पर अच्छा मैं ये बोलूँ कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चल गया, रीज़न भी पता चल गए। चलिए अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत पसंद आया कि विशाल गुप्ता अच्छे हैं, इनको वोट दें, प्यार दें, एज अ एओ मेंबर आप आते हैं, तो क्या ऐसा बदलाव करेंगे? 2 बदलाव बता दीजिए जो बेस्ट आपको लगता है कि आप दे सकते हैं एज अ एओ मेंबर जब आप यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे।
देखिए बाकी देखिए 2 में अगर मैं बोलूँ तो सबसे मेन प्रायोरिटी मेरी जो होगी वो सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि मैं हाई राइज़ के बिल्डिंग में सबसे सेकंड लास्ट फ्लोर पे रहता हूँ। वहाँ पर कभी-कभी आप देखोगे कि लोग आ जाते हैं, पता नहीं चलता है कि किसकी डिलीवरी के लिए आया है, क्या नहीं विदाउट है। इंटीमेशन। विदाउट इंटीमेशन होता है, वो भटक रहा है कि उसको कौन से फ्लैट पे मेरे साथ जाना हुआ है। है, मेरे साथ हाँ, हुआ। ये लोग अक्सर फेस करते हैं स्पेशली 10 या 11 के ऊपर, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स हमेशा ज़्यादा खाली रहते हैं। कोई भी रीज़न हो, मे बी बाद में भरे जाएँगे, लेकिन अभी प्रेज़ेंट में जो नीचे हमारा स्टिल फ्लोर है या पोडियम पे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर टॉप सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर डिलीवरी बॉय आ रहा है इर्रेस्पेक्ट किसी भी फ्लैट में डिलीवरी करने के लिए, या कोई भी गेस्ट आ रहा है, उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। ताकि ये पता रहे कि गेट पे पता चला कि उसने एंट्री किसी और नाम से ली करेक्ट। और टावर में उसने किसी और नाम की एंट्री ली, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और हर कोई कैमरा नहीं लगा सकता, आप एक ये लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर E5 एनबीसीसी के उसमें है कि वो लगा के देंगे, तो वो पता नहीं कब लगा के देंगे, उसके लिए फाइट करनी है, उसी के लिए हम आए हैं। बट अभी सिक्योरिटी टॉप है। दूसरा जो टेक्निकली थोड़ा-सा मेरा बैकग्राउंड है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, मैं बता दूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, बट मैं काम करता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। हॉस्पिटल्स में जो टेंडरिंग होती है, जैसे आज मैं एम्स में काम करता हूँ, एम्स के मेडिकल जो टेंडरिंग सिस्टम होता है, जो परचेज सिस्टम होता है, उसमें काम करता हूँ, सफदरजंग में काम करता हूँ। आप ये सोचो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, बिल्कुल। एक दिल्ली की मेडिकल पॉलिसी को फॉलो करता है, उनके साथ मैं काम करता हूँ, तो दोनों का मुझे आइडिया है। प्राइवेट में भी जाता हूँ कंपनी के लिए, लेकिन काम किस तरीके से किया जाता है गवर्नमेंट में, वो मुझे आता है। बहुत टफ होता है वो। बहुत टफ होता है, टेंडर निकालना, फाइल निकालना, वो सारी चीज़ें टफ होती है। खैर वो तो निजी है, मगर सोसाइटी में इंपॉर्टेंट ये है कि हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो टेक्निकल तरीके से हो। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से, अब सीएमसी को लेके बात चल रही है, मुझे नहीं मालूम कौन सा पैकेज आएगा, ना रेसिडेंट के साथ वो डिस्कस किया जा रहा पता ही है, नहीं होगा। पता ही नहीं है, लोगों को नहीं पता है, और ना ही उसको शेयर किया जा रहा है। अब उसका नुकसान क्या हो सकता है? आप मान लीजिए कि E5 आकाश ने आपको ब्रॉन्ज पैकेज दे दिया, बट हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट गोल्ड की है। वैसे उस मीटिंग में बात ये हुई थी कि हम टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट प्लैटिनम या टॉप मोस्ट जो होता है वो मिलेगा, लेकिन अगर उसने आपको कम पैकेज दे दिया और कल को आप उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अगर आप रिन्यू कराने जाओगे, तो अगर आप एक्स्ट्रा जोड़ोगे ना, तो आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, वैसे खैर मुझे यहाँ तक पता है वो शायद टॉप मोस्ट ही जाएंगे हैं। चलिए, अच्छी बात बट है। इसका मुझे कंफर्म नहीं, पर मुझे यहाँ तक जहाँ तक नॉलेज मिली थी वो ये टॉप मोस्ट, क्योंकि उसके बिना जाने का कोई अर्थ भी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी जो वर्ड है ट्रांसपेरेंसी, वो आई एग्री कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और वो हर सिस्टम में होनी चाहिए, होल्स तभी आपका फेथ बनेगा, तभी आपका ट्रस्ट बनेगा। तो दोस्तों ये थे विशाल गुप्ता जी, जो F17 बहुत ही एक्टिव टावर है दोस्तों, यहाँ से हैं, और ये अभी एओ के चुनाव में 2024 में लड़ रहे हैं। शंख सिंबल है और वॉइस ऑफ O2 वैली इनका ग्रुप का है, जो कि मेरे ग्रुप के हैं। तो आप सब लोगों को इनके सारे विचार पता चल गए हैं, और अगर आपको लगता है कि ये आपके प्यार के, आपके वोट के लायक हैं, तो कृपया करके इनको और इनके साथी यानी कि वॉइस ऑफ O2 वैली के लोगों को जरूर साथ और वोट दें। सीताराम।